हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनिल और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी बिहार एग्जाम क्रैक पर। अब तक हम हिंदी के 11 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे 12वां प्रैक्टिस सेट। ये जो सीरीज चल रही है वो उत्तर प्रदेश पुलिस और बिहार पुलिस के लिए इम्पोर्टेंट है, जहाँ पर आपके यूपी पुलिस में आपके 38 प्रश्न हिंदी से पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? दीर्घ स्वर नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, आ, ई, उ या ओ। तो जो ओ है जो वो आपका किस में आता है? संयुक्त स्वर में आता है, ए, ऐ, ओ, औ। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा डी। ठीक, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसमें 50 हिंदी की और 50 जीएस की प्रैक्टिस सेट हल कराने की कोशिश करेंगे। ठीक, दूसरा प्रश्न है, अच्छा ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर 3 हो गए आपके। ठीक, ह्रस्व में क्या क्या आ जाता है? अ, ह्रस्व में आ जाता है अ, ई, उ और री। ये आपके हो गए ह्रस्व स्वर। ठीक है, ये आपके एक मात्रिक स्वर भी, इन्हें एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक मात्रिक। दीर्घ स्वर में कौन कौन से आएंगे? तो आ आएगा। क्या आएगा? आ, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। ये आपके किस में आ जाएंगे? दीर्घ में आ जाएंगे। और संयुक्त स्वर में आ जाएंगे ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, 4 होंगे। दूसरा प्रश्न है, विराम चिन्ह। विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? नहीं, कल मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकूंगा। मैं क्या कहता, महक, रागिनी, श्वेता आदि भी आई हैं, ये सब अब गाना गाएंगी। उसने पूछा तुम कहाँ थे। तो इसमें विराम चिन्ह की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है ए। ठीक है, और 2 का उत्तर हो जाएगा ए। अगर इसमें यहाँ कॉमा लगा रहता, नहीं उसके बाद कॉमा, ठीक है, कल मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकूंगा, और इसमें तो ये बाकी बिल्कुल सही हो जाता। तीसरा प्रश्न है, रहीम किस तरह की संज्ञा है? तो रहीम आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, किसी का नाम है ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अन्य पुरुष का उदाहरण है? तो सर्वनाम में अन्य पुरुष वाचक उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष 3 होते हैं। उत्तम पुरुष में बात कहने वाला व्यक्ति, जैसे मैं, हम, मैंने। और मध्यम पुरुष में कौन आता है? जिससे बात कही जाए, तुमने, आप, तुम, ये आपकी कौन होंगे? मध्यम। और इसमें कौन सा पूछा है? अन्य पुरुष पूछा है, तो अन्य में क्या आ जाएगा? वह आ जाएगा, यह आ जाएगा, उसने और ये। तो कौन सा चौथे का आंसर? उसने हो जाएगा, उसने। ये आपका किस में आ जाएगा? अन्य पुरुष में। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में एक में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। तो किस में विशेषण देखना है। अब विशेषण आपको पता ही है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? विशेषण बोलते हैं। अब देखो, चांदी खोटी, तो खोटी आपका क्या हो गया? विशेषण हो गया। लखनऊआ चिकन की विदेशों में मांग है। कौन सा चिकन है? लखनऊआ। ठीक है, तो ये आपका विशेषण। जंगली जानवर आक्रामक होते हैं, तो इसमें जंगली हो जाएगा। भगवान कृपा करते हैं, तो यही वाला वो है वाक्य डी, जिसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। और फिफ्थ का आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। छठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है? सूरज भान आता है, सरोज खाती है, राहुल काम करता है, मोहन खाएगा। अकर्मक क्रिया को इसमें नहीं है, राहुल काम करता है। ठीक है, इसमें अकर्मक क्रिया नहीं है। ये कैसा वाक्य है? ये सकर्मक क्रिया का वाक्य। बाकी सब क्या है? ये अकर्मक क्रिया के, जैसे सूरज भान आता है, सरोज खाती है, मोहन खाएगा। सातवां प्रश्न है, रामू थोड़ी सी मिठाई खाओ। इस वाक्य में थोड़ी सी किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? थोड़ी सी कैसा विशेषण है? तो ये है आपका थोड़ी सी, थोड़ा सा परिमाणवाचक, जिसमें मापतौल की बात हो रही हो, तो ये आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। 7 का आंसर होगा बी। आठवां प्रश्न है, अशुद्ध युग्म बताना। गूंगा, गूंगी, घोड़ा, घोड़ी, गोप, गोपी, कुंजड़ा, कुंजड़ी। कुंजड़ी नहीं होता है, जैसे धोबी का धोबिन होता है, माली का मालिन होता है, वैसे ही कुंजड़ा का कुंजड़िन होता है। क्या होता है? कुंजड़िन। तो ये भी आपको देख लेना है, कुंजड़िन। क्या हो जाएगा? कुंजड़िन, डिन लग जाएगा। ठीक है, कुंजड़िन, बिंदी। नौवां प्रश्न है, इनमें से किस शब्द के रूप एक वचन और बहुवचन में समान नहीं पाए जाते? समान नहीं पाए जाते हैं। पानी, प्रेम, वर्षा, इनमें से कोई नहीं। तो इनके सबके ही समान पाए जाते हैं, पानी का भी, प्रेम का भी, वर्षा का भी। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं।
अगला प्रश्न है राम गया इस वाक्य में कौन सा काल है? सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल या अपूर्ण भूतकाल? तो इसमें हो जाएगा सामान्य भूतकाल। 10 का आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? 10 का आंसर ए हो जाएगा। राम जी क्रिया के जिस रूप में कार्य के करने या होने का समय ज्ञान होता है या ज्ञात होता है उसे हम काल कहते हैं। काल के सामान्यतः 3 भेद हैं। तीनों भेदों के कई उपभेद होते हैं। 3 भेद कौन कौन से हैं? तो वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। 11वां प्रश्न है रोगी चल नहीं सकता का भाववाच्य में रूपांतर क्या होगा? तो रोगी से चला नहीं जाता, रोगी से खाया नहीं जाता, रोगी से टहला नहीं जाता। ये आपका क्या है? भाववाचक में कन्वर्ट हो जाएगा। 11 का उत्तर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। 12वां प्रश्न है सभी चिट्ठियां डाक से भेजी गई, इसमें करता क्या है? करता क्या है इसमें? सभी चिट्ठियां डाक से भेजी गई, इस वाक्य में डाक है वो कारण कारक है, भेजी गई क्रिया है और सभी है विशेषण तथा चिट्ठियां कर्ता स्त्रीलिंग है। चिट्ठियां क्या है? कर्ता स्त्रीलिंग है। और 12 का उत्तर हो जाएगा डी। 13वां प्रश्न है इनमें से एक तद्भव है अटल, आतुर, अतिथि या अजिर। तो कौन सा इसमें तद्भव है? तो इसमें तद्भव हो जाएगा आपका अटल। क्या हो जाएगा? अटल तद्भव है। और 13 का उत्तर हो जाएगा ए। 13 का उत्तर क्या हो जाएगा? ए। 14वां प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। कौन सा है जो उपसर्ग से नहीं बना है? अवतार, प्रकृति, संभव या पवित्र। तो कौन सा है? पवित्र है। 14 का उत्तर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 15वां प्रश्न है दिए गए शब्द का प्रत्यय ज्ञात कीजिए। चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय होगा? तो चिल्लाहट में हो जाएगा आहट प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय होगा? आहट, आहट प्रत्यय। और 15 का उत्तर हो जाएगा डी। 16वां प्रश्न है निम्नलिखित विलोमार्थी शब्द युग्मों में असंगत कौन सा है? अमृत का विष, अनुकूल का प्रतिकूल, आयात का निर्यात और आविर्भाव का विभाव। तो आविर्भाव का विभाव नहीं होगा, आविर्भाव का विलोम होता है तिरोभाव। आविर्भाव का विलोम क्या होता है? तिरोभाव। और 16 का असंगत युग्म हो जाएगा डी। 17वां प्रश्न है आदि का विलोम शब्द क्या होगा? अयादि, अंत, ब्यादि या आज्ञा। तो आदि का विलोम होता है अंत। और 17 का उत्तर हो जाएगा बी। 17 का उत्तर होगा बी। 18वां प्रश्न है निम्न में कौशल और चातुर्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो पटुता, प्रवीणता, दक्षता, सुरसरिता। सुरसरिता जो है वो आपका गंगा का पर्यायवाची होता है और ये चातुर्य या कौशल का पर्यायवाची नहीं है। 18 का उत्तर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? 18 का आंसर डी हो जाएगा। 19वां प्रश्न है निम्न में से कौन से विकल्प में पर्यायवाची युग्म सही नहीं है? जलधि, अम्बुद, सरोवर, पुष्कर, पुरंदर, अमरपति, फड़ी, उरग। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, जलधि, अम्बुद। ठीक है, 19 का उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्योंकि जलधि समुद्र का तथा अम्बुद बादल का पर्यायवाची होता है। जलधि जो है वो समुद्र का है, समुद्र का, और अम्बुद किसका है? बादल का। ठीक है। 20वां प्रश्न है इनमें से कौन सा शब्द अली शब्द का अर्थ है? अली का अर्थ क्या होता है? भ्रमर होता है, भौरा होता है। और एक अली होती है उसका मतलब क्या होता है? सखी होता है। अली बड़ी की मात्रा आ जाएगी, सखी हो जाएगा। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? सखी। और अली में छोटी की मात्रा होगी तो क्या हो जाएगा? उसका अर्थ भ्रमर हो जाएगा। ठीक। 21वां प्रश्न है सही अर्थ वाला शब्द यूं बताना है। आकार, आकर, आकार। ठीक है। कुल, कूल, निर्जर, निर्झर और सर, शर। तो इसमें सही अर्थ वाला एक है। आकर का मतलब होता है खान और आकार का मतलब होता है आकृति। ठीक है। निर्कुल, कुल का मतलब होता है वंश और कूल का मतलब होता है किनारा। निर्जर, निर्जर का मतलब होता है देवता और निर्झर का मतलब होता है झरना। निर्झर का, इसका झरना, निर्झर का झरना सही है, निर्जर का हो जाएगा देवता। ठीक। और ये सर है इसका होता है बाण और सर का होता है तालाब। इस वाले सर का क्या हो जाएगा? तालाब हो जाएगा। ठीक है, ये इनके सही शाब्दिक अर्थ है। 22वां प्रश्न है आशु भाषण का अर्थ क्या होगा? तो आशु भाषण का अर्थ हो जाएगा किसी विषय पर तत्काल बोलना। 22 का आंसर हो जाएगा सी। 22 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 23वां प्रश्न है अंक में स्थान पाया हुआ, इसके लिए क्या है? तो इसके लिए अंकस्थ है। क्या है? अंकस्थ। और 23 का उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। जिसके पास कुछ न हो उसे बोलते हैं अकिंचन। जिसके पास कुछ न हो उसे बोलेंगे अकिंचन। और अंडे से जन्म लेने वाले को बोलते हैं अंडज। क्या बोलते हैं? अंडज। और पसीने से उत्पन्न होने वाले को बोलते हैं स्वेदज। क्या बोलते हैं? स्वेदज। 24वां प्रश्न है भोजनालय का संधि विच्छेद बताना है। और मैं पूछ रहा हूँ आपसे भोजनालय में कौन सी संधि होगी? तो यहाँ ना आ रहा है। ठीक है। और 3 मैंने बताए थे आ, ई,
और ऊ, ये बड़े वाले जब आएंगे तो आपकी दीर्घ स्वर संधि होगी। तो इसमें भोजनालय में कौन सी संधि हो जाएगी? हिमालय, भोजनालय, तो इनमें हो जाएगी दीर्घ स्वर संधि। अब इसे संधि विच्छेद करना है तो भोजन धन आलय हो जाएगा तोड़ के। तो भोजन धन आलय किस में है? ए में है, तो ए आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हर रोज में कौन सा समास होगा? हर रोज, प्रत्येक, है ना, प्रतिदिन, यथाशक्ति, यथासंभव, इनमें होगा अव्ययीभाव समास। आमरण, आजीवन, तो हर रोज में भी क्या हो जाएगा? अव्ययीभाव समास। 25 का आंसर हो जाएगा ए। 26वां प्रश्न है हम और तुम और श्याम को अवश्य जाना है, उक्त वाक्य में कौन सा भाग गलत है? तो देखो हम कॉमा तुम आना चाहिए, उसके बाद आएगा और, तो ये वाला जो भाग है वो गलत है। 26 का आंसर हो जाएगा ए। 27वां प्रश्न है सहृदय की अवधारणा किस संप्रदाय से संबंधित है? ध्वनि से, अलंकार से, रस से या वक्रोक्ति से? तो 27 का उत्तर क्या हो जाएगा? सी। ये सहृदय की जो अवधारणा है वो रस से संबंधित है। अगला है दी गई पंक्तियों में छंद बताइए। सुन सिय सत्य असीम, असीस हमारी, पूजय मन कामना तुम्हारी। इसमें क्या है? चौपाई है, दोहा है, सोरठा है, बरवे है। तो 28 का उत्तर हो जाएगा ए। इसमें चौपाई है। क्या है? चौपाई है। चौपाई एक सममात्रिक छंद होता है और इसके प्रत्येक चरण में कितनी 16 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। 29वां प्रश्न है इस करुणा कलित हृदय में अब बिकल रागिनी बजती है। इस करुणा कलित हृदय में अब बिकल रागिनी बजती है। इस पंक्ति में करुणा कलित अभिव्यक्ति में कौन सा अलंकार है? तो करुणा कलित अभिव्यक्ति में हो जाएगा छेकानुप्रास अलंकार। और 29 का उत्तर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? 29 का उत्तर डी हो जाएगा। 30वां प्रश्न है खुदाबख्श पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो खुदाबख्श पुस्तकालय है पटना में। और 30 का आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 9 दिन चले 2.5 कोस से क्या तात्पर्य है? क्या इसका अर्थ होगा? तो इसमें क्या क्या है? 9 दिन में 2.5 कोस चलना, धीरे धीरे चलना, चलने की कोशिश करना, या अधिक परिश्रम का थोड़ा फल मिलना। तो 31 का उत्तर हो जाएगा डी। थोड़ा परिश्रम का, अधिक परिश्रम का थोड़ा फल मिलना। 32वां प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्तियों का सही अर्थ वाला विकल्प है। लोकोक्ति क्या है? प्रभुता पाई काहू मद ना नहीं। प्रभुता पाई काहू मद नहीं। तो 32 में क्या था? प्रभुता पाई काहू मद नहीं। तो इसका सही अर्थ हो जाएगा शक्ति पाने पर व्यक्ति क्या हो जाता है? अभिमानी हो जाता है। कैसा हो जाता है? अभिमानी। तो 32 का आंसर हो जाएगा ए। 32 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। पानी में आग लगाना का अर्थ क्या है? असंभव कार्य करना। और फूक कर पहाड़ उड़ाना का क्या है? असंभव कार्य। इसका भी अर्थ क्या होता है? असंभव कार्य करना। 33वां प्रश्न है कि साहित्य को जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब, साहित्य को जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब इनमें से किसने कहा है? किसे कहा है साहित्य को? जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा या महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो 33 का उत्तर हो जाएगा बी, रामचंद्र शुक्ल। ठीक। अब आपके ये गद्यांश आएंगे। 5 प्रश्न गद्यांश के, ये 33 प्रश्न आपके कंप्लीट हो गए। टोटल 38 प्रश्न आते हैं आपके हिंदी में। ठीक। तो गद्यांश आपको पढ़ना है अच्छे से, उसको अंडरलाइन करनी है जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट लगती है, और फिर प्रश्न पढ़ के उसका उत्तर देना है। ठीक। वो आपको खुद ही करने हैं। अब इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको यहाँ पर हिंदी और जीएस और कंबाइंड हिंदी जीएस के प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कराएंगे। थैंक यू सो मच।